हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं यूपीएलटी गेट टीचर्स 2025 की फिजिक्स के बारे में देखते हैं। जो फिजिक्स आप लोगों को दिया गया है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इकाई और दिमाग। इस टॉपिक की थोड़ी सी समरी एनालिसिस करते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, और साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू दिए गए हैं उन सभी को हम लोग बड़े ही अच्छे से क्या है सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं इसमें अगर बात किया जाए तो प्राचीन टाइम से, जो प्राचीन टाइम है उस समय से भौतिक शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ था, भौतिक शब्द कहां से लिया जाए, तो भौतिक शब्द जो है वो संस्कृत के वेदों में किया गया है। भौतिक शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? संस्कृत के वेदों में किया गया है। ठीक, ये याद रखना कि भौतिक शब्द का उपयोग क्या, मतलब उपयोग सबसे ज्यादा कहां किया गया है? संस्कृत के वेदों में, और संस्कृत के वेद से ही लिया गया है, ये भी बात ध्यान रखना। उसके बाद में इस भौतिक शब्द की उत्पत्ति जो है फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय क्या है? प्रकृति है। जिसका अभिप्राय क्या है? प्रकृति है, नेचर्स है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। मीन्स दैट भौतिक विज्ञान द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिवोटेड to the study of the nature and natural phenomena is called a physics। सीधी सीधी बात है भैया, जो बाढ़ आती है, भूकंप आती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बारिश होना, कुछ भी जितने भी मतलब प्राकृतिक आपदा हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, वो सब किस में आते हैं? भौतिक विज्ञान में आते हैं। वो सब किस में आते हैं? भौतिक विज्ञान में आपके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें डिटेल देख ले। भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से अननोन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो आपका क्या है? फिजिक्स है, मतलब भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को मापन विज्ञान भी कहा जाता है। ये बात याद रखना कि जो आपका भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को जो है उसको मापन विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, मापन विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भौतिक राशियां। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। भौतिक राशियां की बात करते हैं कि भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां सबसे पहले किसे कहते हैं? बड़े अच्छे से मेरे दोस्त इसको याद कर लेना। ठीक है, इससे अभी आपको मैं दिखाऊंगा पीवाईक्यू में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वह राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, वह राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, बल है, वेग है, कार्य है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम माप या तौल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटीज। उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। Here these are two types of physical quantities। यहां पर अगर हम बात करें तो दो टाइप्स की है। पहला क्या है आपका? मूल राशियां हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है? मूल राशियां हैं। दूसरी की मैं बात करूं तो आपका क्या है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से इसको सुनना। ठीक है, अब देखो, वह भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। वह भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी पर जो है राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सभी क्या है? मूल राशियां। आपसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सी मूल राशियां हैं, कौन सी नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान देना। बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो भैया मूल राशियों से ना, जो आपका है ना, ये मूल राशियों से जो मिल करके बनती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे संवेग है, बल है, कार्य है, इत्यादि। थोड़ा सा इसका हम लोग माइंड मैप देख लें। माइंड मैप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये मात्रक है, इसमें क्या है? दो टाइप के, मूल मात्रक है और फिर क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वो मात्रक जो पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। वो मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। बट व्युत्पन्न की बात करें तो वो मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। ठीक है, जो क्या हो? पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। आगे बात करते हैं वह मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब मूल मात्रक वो है जिनको किसी और की सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये खुद में बंदा क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, खुद में बंदा क्या? इंडिपेंडेंट है। बट
वह मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके भी उत्पन्न किया जाए, ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों का उपयोग करके तब किया जाए, तो दैट्स कॉल्ड, ये डिपेंडेंट मान लो, ठीक है, ये डिपेंडेंट। और ये जो आपका है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, बट ये क्या है, ये तभी बन पाएगा जब कहीं ना कहीं मूल मात्रों का उपयोग किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। इसकी एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो बल है, संवेग है, कार्य है, वेग है इत्यादि, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। अब थोड़ा सा देखते हैं मात्रक पद्धतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मात्रक पद्धतियां, भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर इसको निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। सबसे पहले सीजीएस, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये जरूर याद रखना, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, उसके बाद में फिर ग्राम है, फिर आपका क्या है, सेकंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड है। तो इन सबको जरूर ध्यान देना, ओके, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। नेक्स्ट बात करते हैं एमकेएस। आपका एमकेएस, एमकेएस में क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, इसको क्या कहते हैं, जार्जी पद्धति कहते हैं, ये जरूर जहन में रखना। और इसको क्या कहते हैं, गॉसीय पद्धति कहते हैं। सीजीएस को गॉसीय कहते हैं और एमकेएस को जार्जीय पद्धति कहते हैं, जार्जीय सिस्टम कहते हैं। एफपीएस, एफपीएस को फुट पाउंड सेकंड कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि सीजीएस पद्धति या मैट्रिक पद्धति को कैसे नापा जाता है। तो इस पद्धति में क्या है कि ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में नापा जाता है, किसको, द्रव्यमान और लंबाई और समय, इन तीनों को, द्रव्यमान को, लंबाई को और समय को, इन तीनों को ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमकेएस। एमकेएस की मैं बात करूंगा कि आपका एमकेएस पद्धति क्या है, इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्या है, किसमें, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इसको जहन में रखना मेरे दोस्त, भूलना मत कि एमकेएस पद्धति में जो है द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्या है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड में मापा जाता है। अभी आपको सामने मिलेगा, थोड़ी देर रुकिए। एफपीएस मीटर पद्धति में ब्रिटिश पद्धति, इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय की इकाई क्या है, पाउंड, फुट और सेकंड में मापी जाती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति द्वारा ये लागू किया गया था 1960 में, जहां पर यह पद्धति एमकेएस का परिवर्तित रूप है। जो एसआई है वो क्या है, एमकेएस पद्धति का क्या है, उसका एक प्रतिरूप कह सकते हैं, ये है आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो एसआई पद्धति की जो राशियां हैं वो क्या है, उसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, तीन हैं। ये ध्यान देना कि जो एसआई है इसमें तीन है। पहला क्या है आपका, मूल मात्रक है, फर्स्ट क्या है, मूल मात्रक, दूसरा आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, पूरक, ठीक है, पूरक मात्रक को। अगर आप लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो मेरे दोस्त तुरंत बता देना, आप लोगों को मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, जो पीपीटी है, ये आपका तुरंत इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो आपका पूरा के पूरा इंग्लिश में होगा। अगर आप चाहेंगे तो टोटली जो कम्युनिकेशंस होगी वो भी आपका क्या होगा, इंग्लिश में होगा। अदरवाइज हाइब्रिड क्लासेस मैं ले सकता हूं, तो क्योंकि साइंस है तो मैं इतना समझता हूं कि जितने भी साइंस के बच्चे हैं, जितने भी आप लोग हो टीचर्स, जो भावी टीचर्स बनने वाले हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग ग्रेजुएट की हो, तो ग्रेजुएट टोटली जो है वो क्या है, साइंस इंग्लिश मीडियम है, मतलब टोटल इंग्लिश में है। तो अगर आप लोगों को कंफर्ट है हिंदी में तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को इतला कर देना, कमेंट कर देना कि सर इसमें जो है इंग्लिश अगर हो तो काफी अच्छा है। तो कोई नहीं मेरे दोस्त, मैं इंग्लिश में ही पूरी पीपीटी कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है इंग्लिश में पीपीटी बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हालांकि ये मैंने बहुत सारी बुकों को जोड़ करके यहाँ पर, क्योंकि समय नहीं था, तो ये मैं डायरेक्ट जो है बुकों को जोड़ करके उसका कट करके मैं यहाँ पर लगाया हूं, जो आपके इस सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जो ये देखिए, अब आइए बात करते हैं कहाँ, एसआई। एसआई जो कितने मात्रक है, तीन मात्रक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, ठीक है। अब देखो मूल मात्रक में कौन कौन से आते हैं, ये बहुत अच्छे से याद करना। अभी आप देखोगे पीवाईक्यू में मिलेगा, भौतिक राशियां जिसमें द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, और प्रदीपन तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका प्रतीक क्या होता है, केजी। लंबाई का मीटर और प्रतीक मीटर। समय सेकंड और प्रतीक क्या होता है, यस होता है, ये यम होता है, ये केजी होता है। ताप का केल्विन होता है और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के होता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। प्रदीपन कैंडेला होता है, जिसका सिंबल होता है सी डी। पदार्थ की मात्रा जो है ये मोल होता है, जिसका सिंबल है एम ओ।
यल। ये आपके क्या हैं, ये सभी आपके मूल मात्रक हैं मेरे दोस्त। ये जरूर याद रखना कि 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें क्या है आपका द्रव्यमान है, ठीक है, जिसमें आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 हैं। पूरक मात्रक 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, एक समतल कोण है जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और इसका प्रतीक जो होता है वो आरए डी होता है, आरए डी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण, इसको स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, स्टेरेडियन, और इसको यस आर से क्या करते हैं, सिंबोलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहले हम ये जान लें कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, संवेग है, बल है, कार्य है इत्यादि, ये सभी क्या है आपके व्युत्पन्न राशियां हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, जैसे क्या है आपका व्युत्पन्न में, देखो कितने सारे दिए गए हैं, आवृत्ति, बल, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, दाब, प्रतिबल, शक्ति, विकर्ण फ्लक्स, विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारता। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोध है, विद्युत चालकता है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स घनत्व है, प्रेरकत्व है, प्रदीप्त फ्लक्स है और प्रदीप्त घनत्व है, रेडियो एक्टिव विघटन है, अवशेष मात्रा, अवशेष मात्रा की सूचकांक। तो ये सभी आपके क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, जैसे ये आपका जो है आवृत्ति क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये क्योंकि ये सभी भौतिक राशियां हैं तो इन सबका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक ये आपका हर्ट्ज है। इसका सिंबल क्या होता है, एच जेड होता है। इसका तुल्य मात्रक क्या होता है, यस इनवर्स होता है। बल की बात करूं तो ये आपका क्या है, न्यूटन्स होता है। बल आपका क्या होता है, न्यूटन्स होता है। संकेत क्या है, कैपिटल एन है। और तुल्य मात्रक क्या है, केजी एम एस इनवर्स टू कह लो, एम एस एम पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, जूल है। जूल का सिंबल क्या है, जे है, और ये क्या है, एन एम है। पास्कल पी ए और न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसको इनवर्स ए इनवर्स है तो फार्मूला जानते ही हो, इसमें क्या है, ये इनवर्स इक्वल क्या है 1/a, ठीक है। सो वाट की बात करते हैं, वाट का, वाट क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू आपका क्या है, जे एस इनवर्स है। कूलाम आपका क्या है, सी है, आपका ए एस है। वोल्ट आपका क्या है, कैपिटल बी है, जे एस जेसी इनवर्स है। और एफ आपका क्या है, सीबी इनवर्स है, ओके। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रतिरोध, प्रतिरोध आप लोग जो है बड़े अच्छे से देखिए हो कि प्रतिरोध जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिरोध है आपका ये क्या है, ओम है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, ओम है, और ये आपका सिंबल्स है। इसका इनवर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, बी ए इनवर्स। ये आप तो 12th क्लास में भी पढ़ोगे, बड़े अच्छे से पढ़ोगे, पूरा विद्युत धारा चैप्टर 3 एनसीईआरटी, इसको बड़े अच्छे से वहां पढ़ोगे। हालांकि 10th में भी ये चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 10 है, 10 या 12 है एनसीईआरटी के, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटी नई पुरानी की वजह से कंफ्यूजन है, लेकिन आई थिंक आपका चैप्टर 12 होना चाहिए एनसीईआरटी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है विद्युत चालकता। ये सीमेंस होता है जिसका सिंबल कैपिटल एस और ए बी इनवर्स होता है। इसी तरह चुंबकीय फ्लक्स आपका वेबर होता है, जिसका जो व्युत्पन्न मात्रक का सिंबल होता है वो आपका क्या होता है, डब्ल्यू बी होता है, और ये जे ए इनवर्स होता है। इसी तरह टेस्ला है, कैपिटल टी। ये आप जब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पढ़ोगे चैप्टर 4, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा जब बायो-सावर्ट के लॉ को सॉल्व करेंगे तब। ये आपका डब्ल्यू बी मीटर स्क्वायर होता है। हेनरी की बात करें तो एच है आपका कैपिटल, और डब्ल्यू बी ये इनवर्स है। ल्यूमेन का एल एम है, और ये एस आर इनवर्स है। लक्स का एलेक्स है, जिसका आपका जो है कैडमियम, इसको जो है हम कह सकते हैं कि सी डी एम इनवर्स एंड एस टी इनवर्स, एस आर इनवर्स, ठीक है, स्टेडियम्स। बैकुलस की बात करें बीक्यू है, एस इनवर्स है, और ग्रे आपका जो है जी वाई जे अपान के जी मीटर स्क्वायर और एस इनवर्स 2 है, ओके। तो ये आपके थे व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं एसआई पद्धति की कुछ विशेषता। तो ये आप में कोई खास इसका वजूद है नहीं, हालांकि हाँ विमाएं और विमाएं एवं विमीय विश्लेषण, इसकी अगर मैं बात करूं कि विमाएं और इसकी विमीय विश्लेषण की, तो इसकी थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, इसमें आपको बीमा कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। जो बीमा फार्मूला होता है, जो डायमेंशन फार्मूले होते हैं
उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं इतना समझ के चलता हूं कि आप लोगों को बीमा निकालना तो आता ही होगा, क्योंकि अगर बीमा निकालना नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बीमा निकालना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को डाउट होगा तो स्पेशली कमेंट करना, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे बीमा सॉल्व किया जाता है, किसी भी राशि का कैसे बीमा हम लोग फाइंड करते हैं। हालांकि इसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी लास्ट में आपको कुछ मैं बीमा का पीडीएफ दे दूंगा, तो वो देख लेना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको जान लो। इसमें क्या है कि यसाई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए गए यसाई व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे क्या सांद्रता पदार्थ की पदार्थ मोल अपान मीटर क्यूब होता है, जिसको मोल m-3 बोलते हैं, मतलब इनवर्स है। तो विशिष्ट आयतन है, शुद्ध गतिकी है, श्यानता है, और फिर देखिए है मोलर ऊर्जा है। ये सभी इन सभी की क्या है, बीमाएं हैं। जैसे समान बीमाओं की कुछ भौतिक राशियां, ये 9 आप लोग एकदम जुबान पे रख लो, ये 9 आप लोग मेरे दोस्त एकदम जुबान पे रख लो। मैं बता रहा हूं कि अगर इसको आप लोग रख ले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस टॉपिक से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। इसको चाहे आप लिख लो, 100% मैं बोल रहा हूं कि इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपका जो इसमें समान बीमाएं और कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो इच्छा हो वो कर लो। लेकिन मैं 100% कह रहा हूं कि इसमें जो है आपका अगर क्वेश्चन बन रहा है, आपका एलटी गेट में अगर फिजिक्स आ रहा है, इस टॉपिक से आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मेरे दोस्त, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण, ये जरूर याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर देखना। 10 की घात का पूर्व लग्न जो है मैट्रिक प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 होता है। जैसे डेका है, आई होप ये मतलब बहुत ही इजी थिंग्स है। डेका है, हेक्टो है, ठीक है। तो डेका या हेक्टो की अगर मैं बात करूं तो डेका और हेक्टा जो है वो आपका कहीं ना कहीं अगर इसमें किलो है तो ये के है, ये एच है, ये डी है, ये मेगा है, यम है, और गीगा आपका जी है, और टेरा आपका टी है, पीटा आपका पी है, एक्स आपका ई है, जेटा आपका जेड है, योटा आपका वाई है, डेसी आपका क्या है, डी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो है सेंटीमीटर्स की बात करूं तो ये क्या है, सी है, मिली की बात करूं तो यम है, माइक्रो की बात करूं तो ये आपका म्यू या माइक्रो बोला जाता है, नैनो की बात करूं तो यन है, पीको आपका क्या है, पी है, और फेमटो आपका यफ है, और एक्टो आपका क्या है, ए है, और जेप्टो आपका क्या है, जेड है, और योक्टो आपका क्या है, वाई है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स आपके थे। तो इसमें जो है कुछ भौतिक राशियां जो हैं वो दी हुई हैं। ये आपका एक पीडीएफ है, तो ये मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप लोगों की आवश्यकता होगी तो कमेंट कर देना, मैं ये आपको एक व्हाट्सएप नंबर लिख लेना, 9628934843, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। या जो भी यहाँ पे क्लासें हो रही है ना, उन सभी क्लासों का अगर आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह या कुछ भी चाहिए, आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, तो आप क्या करना, व्हाट्सएप पर हेलो बोलना, आपको जो है वहां पर ये लिख देना कि आपको नीड क्या है, रिक्वायर्ड किस चीज की, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है, क्योंकि मेरे दोस्त समय बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, इन सबका आपको क्या दिया है, इन सबको आपका यहाँ पर विमीय सूत्र दिया है, फिर आपका एसआई पद्धति दिया हुआ है, फिर क्षेत्रफल का दिया है। ऐसे मतलब सभी का जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सभी का जो है कहीं ना कहीं डायमेंशन जो फार्मूले हैं वो सभी के सभी दिए गए हैं। और मेरे दोस्त जो इसमें दिए गए हैं, अगर आप लोग याद कर लिए, ठीक है, याद कर लो, और या तो अगर आपको फाइंड करना आता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर फाइंड करना नहीं आता है तो मैं बताऊं सीधा सीधा जितने फार्मूले दिए हैं इसको क्या करो, उधर डालो, इससे बाहर इस टॉपिक से आने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टोटल इसमें जो है 50-60 को हैं ऑलमोस्ट, आपके इसमें 60 से भी ज्यादा सेट कर दिया गया है वो। तो इसमें टोटल आपका जो है 82 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 82 जो है वो पूरे की पूरा जो है आपको 82 दिया गया है, ठीक है। मतलब पूरे की पूरा जो है वो 82 आपको दिया गया है, ठीक है। ये पूरे के पूरा आपको 82 जो है एमसीक्यू, मतलब आई मीन वो क्या कहते हैं इसको,
बीमीय सूत्र इसका दिया गया है। ठीक है, तो इनको अगर आप लोगों को फाइंड करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग क्या करना, मैसेज करना कमेंट बॉक्स पे, ये नंबर लिख लेना 96 28 93 48 43। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको कोई भी कंटेंट किसी भी मतलब पीपीटी की मतलब आई मीन जो है नोट्स वगैरह की रिक्वायर्ड होगी तो वो आप लोग बताइएगा। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसने क्या कहा है, आपका कोई एक एंगुलर मोमेंट है, एंगुलर मोमेंट में आपको क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा गामा इन सभी की विमाओं को ज्ञात करना है। ठीक है, इन सभी विमाओं को जो है ज्ञात करना है। अब देखो एंगुलर मोमेंट की बात करूं ना, तो मेरे दोस्त जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको इस चैप्टर्स का डायमेंशनल फार्मूला आता है तो आपको क्या करना है कि बड़ा ही आसान होगा। तो देखो सिंपल क्या कर सकते हो, आप लोगों को क्या दिया है, एम इक्वल आपको दिया है अल्फा बीटा माइनस गामा अपान क्या दिया है, समय, और इनटू क्या दिया है, वेग। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। ठीक है, ये मैं अभी कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के सॉल्व कर रहा हूं, बाकी हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, केवल फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू वेग माइनस गामा बटे समय इंटू वेग। ओके, ये आपका वेलोसिटी टाइम इंटू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें जानते हो क्या है, जो इन दोनों का बीमा होता है, ठीक है, इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों समान होता है। ठीक है, इनका बीमा जो है वो क्या होता है, समान होता है। इनका जो बीमा होता है वो क्या होता है, समान होता है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका होता है यम एल स्क्वायर टी माइनस 1 इक्वल क्या होगा आपका होगा अल्फा बीटा इंटू यल टी इनवर्स, क्योंकि यल टी इनवर्स जो है वो बीमा वेग का होता है, मतलब वेलोसिटी का बीमा होता है यल टी इनवर्स। मींस दैट ऑफ अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका क्या बचेगा, ये तो आपका यल यल और टी टी इनवर्स, मतलब आपका बचा सिर्फ और सिर्फ यम और यल बचा, मतलब अल्फा और बीटा बराबर क्या बचा है आपका, यम और यल बचा है, क्योंकि टी टी तो कैंसिल हो गया। मतलब अल्फा बीटा इक्वल क्या आ गया, यम और यल, मतलब अल्फा इक्वल यम आ गया और बीटा इक्वल यल आया। बचा क्या है आपका, गामा का वैल्यू। तो देखो गामा का वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, गामा समय बुरे वेग है। ठीक है, अब इसको ध्यान देना, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका यम यल स्क्वायर टी माइनस 1 के इक्वल है, जिसमें आपका गामा और इसमें जो वेग है वो आपका क्या है, यल टी माइनस 2 है। तो ये आपका जो है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सीधा सीधा मिलेगा गामा इक्वल यम यल टी आपको मिलेगा। मतलब गामा का वैल्यू यम यल टी, अल्फा का वैल्यू यम, मतलब अल्फा मीन्स क्या है, अल्फा यम आएगा और बीटा क्या आएगा, यल आएगा। तो ये आपका अल्फा यम एल एम एल टी बी, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको स्टेट क्वेश्चन पूछा गया है, यन कणों वाले दृढ़ पिंड के लिए स्वतंत्रता कोट क्या होगी। ठीक है, यन कणों वाले दृढ़ पिंड के लिए स्वतंत्रता कोट क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ आता है तो स्वतंत्रता जो अधिकतम संभव हो सकेगी वो कितना होगा, 3n होगा। ठीक है, कितना होगा, 3n होगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र। देखो इसमें डायरेक्ट क्या कहा है, आपको सूत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो लेटेंट हीट का होता है यल इक्वल क्यू अपान एम। ठीक, क्यू अपान एम। अब क्यू की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है यम यल 2t माइनस 2 और ये आपका क्या है, यम है। अब जब इसको सॉल्व करो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यम 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 0 यल 2 और t माइनस 2, ये आपका बचेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या है आपका मिल रहा है, ये जो अभी है ये आवेश है। ठीक है, ये आपका क्या है, आवेशित मुक्त ऊर्जा जो है ना ये आपका है, और यम आपका क्या है, द्रव्यमान है। तो उसका ये विमीय सूत्र होता है। वो जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को पीडीएफ दिखाया था, तो या तो उसको याद कर लो या तो बीमा निकालने का सूत्र जान लो। और वैसे मैं बता दूं मेरे दोस्त, आप लोग बीमा निकालने का सूत्र तो जानो ही, मतलब जैसे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो ये चीजें कि क्यू का वैल्यू क्या होता है, एफ का मतलब बीमा क्या होता है, मतलब फोर्स का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, और चार्जेस का क्या होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो इन सबके जो बीमा है ना वो याद कर लो, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम है। आप खुद ही सोचो 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करने, और ये तो आपका अभी नॉर्मल है, अभी आपका जो है व्हीट स्टोन्स
और जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, बायो सावर्ट है, ये सब अभी पड़े हैं, तो उन सब में टाइम लगेगा। तो इसी के कारण इसका इसी में आप लोगों का मतलब वो है सराफत है कि आप लोग याद कर लो तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल, वेग और काल को मूल विमा माना जाए तो क्या होगा। इसका आपको क्या करना है, सिंपल लीनियर मोमेंट निकालना है। तो देखो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ऐसा अगर कुछ है तो इसमें यफ है, तो यफ इक्वल जानते हो क्या होता है, यफ इक्वल यफ का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू। तो इसको लिख सकते हैं यफ इक्वल एम एल और टी टू, क्योंकि ये जानते हो ना, ये इनवर्स इक्वल क्या होता है, वन अपान ये होता है। ये आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, नाइन्थ क्लास का मैथ्स है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। अब इसको क्या लिख सकते हो, जो ये क्वेश्चन दिया इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ इक्वल क्या लिख सकते हो, एम अपान टी और इंटू एल अपान टी। अब एक बात याद रखना, बी इक्वल क्या होता है, एल बाई टी होता है, बी इक्वल क्या होता है, एल बाई टी होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो एफ इक्वल, और ये एम अपान टी और एल अपान टी है, तो ये एम बी अपान टी। ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये आप आराम से लिख सकते हो। और रैखिक संवेग की बात करूं तो P इक्वल जो है आपका क्या होता है, आपका एम बी होता है। P इक्वल क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है। वो P इक्वल क्या होता है, एम बी होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा एफ टी, और एम बी बराबर क्या होता है, पी होता है। तो पी इक्वल क्या आ गया आपका, एफ टी। यही आपसे पूछा गया था, एफ टी आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा परेशान मत हो। बस मेरे दोस्त मैं बताऊं कि ये जो पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, ये अगर कर लिए ना, मैं बताऊँ पक्का इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन चाहे जैसे बना करके दे, आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्लांक स्थिरांक और आयाम इसके समान होते हैं। अभी देखो मैं ये क्वेश्चंस करवाया था आप लोगों को, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये ठीक है, ये आपका। अब इसको अगर आपको याद है तो आसानी से देखो, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ये दोनों क्या है, समान है ना। ये देखिए अभी यहाँ पर देखो, ये आपका क्वेश्चन कहाँ गया, ये है आपका, ठीक है। तो प्लांक स्थिरांक किसके समान है, अगर प्लांक स्थिरांक की बात करूं तो किसके समान है, कोणीय संवेग के है। लेकिन कैसे, थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लो, अगर थोड़ा सा मतलब सॉल्व करना चाहो तो ये सॉल्व कर सकते हो, काफी मतलब ठीक ठाक बड़ी सॉल्विंग है। अदरवाइज ये आपको जो मैंने वो दिखाया ना, कि अगर वो याद है तो आपका सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। डायमेंशंस ऑफ 1 upon mu naught epsilon where the mu naught represented vacuum of permeability and epsilon represented vacuum of permittivity, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, C इक्वल क्या होता है, C इक्वल होता है 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। जब आप ये दोनों बोथ साइड क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इतना जानते हो। अब क्या करोगे, इसका आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, विमा करना है। तो ये आपका होता है एल स्क्वायर टी स्क्वायर टी, इसका होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। जरा कोई है अगर इसमें मिल रहा है तो वो टिक कर दो, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें सयानता गुणांक फाइंड करना है। सयानता गुणांक की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखो सीधा सीधा अगर आपको फार्मूला पता है ना फिजिक्स है इसको अच्छे से, तो ये है सयानता एन ए और डी बी अपॉन डी एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इसी का वैल्यू चाहिए, तो ईटा बराबर एफ अपॉन ए और डी बी अपॉन डी एक्स। ये ऐसा क्यों, और डी एक्स अपॉन डी बी ऐसा क्यों किया गया। ये एफ का क्या होता है, एफ का अगर मैं बात करूं तो ये होता है एम एल टी माइनस टू, और ए आपका जो होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा एल अपॉन एल टी इनवर्स। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो एल टू का टी टी टू, तो ये आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स ऐसा कुछ आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये एक बचेगा और एक, हाँ एक एक ये कट जाएगा, टी टी इनवर्स दो एक एक, हाँ ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ईटा का वैल्यू आपका आ गया, ये आपका ईटा का वैल्यू आ गया। कोई है इसमें एल एल टी टी वन, ये आपका ये क्या है आपका राइट आंसर है, ओके। सो बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन फिर पूछा गया, भौतिक राशियां जिनके मानक क्या हैं, समान हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन एज सच एज क्या है, वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है।
तो देखो इसके लिए क्या करो, इसके लिए या तो आपको वो पता हो, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो अगर ये आपको याद है तब आप क्या करोगे, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी राशियां समान होंगी। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, बल एवं कार्य, दाब एवं प्रतिबल, दाब एवं विकृति, दाब एवं आयतन। इसमें जरा ध्यान दो, दाब और प्रतिबल क्या है आपका, दाब और प्रतिबल आपका क्या है, समान राशि है। मतलब आपका ऑप्शन अगर क्वेश्चंस में देखा जाए तो क्वेश्चंस में कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चंस में जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, दाब एवं प्रतिबल। तो या तो मेरे दोस्त उसको याद कर लो, और या तो अभी मैं ये बता रहा हूं अगर ये आप लोग कर सको तो दाब। अब ऐसे में सब निकालना पड़ेगा, बल का भी निकालना पड़ेगा, दाब का भी निकालना पड़ेगा, विकृति का भी निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। और अगर वो याद है तो आपका 0.06 भी नहीं लगे उस समय। तो दाब का क्या होता है, P इक्वल क्या होता है, P इक्वल होता है F अपान A होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है N अपान मीटर स्क्वायर। ऐसे सेम प्रतिबल जो आपका होता है यस F अपान A एज सच एज M स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों का है क्या है, सेम, ये दोनों के मात्रक क्या है, सेम है। तो ये बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको सूत्र है बी इंटू क्यू अपान टी किसके समतुल्य हो सकता है, ये आपका किसके समतुल्य हो सकता है, तो ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। पी इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है। पी इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। और ये जानते हो डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है वोल्ट इंटू चार्जेस, ठीक है, वोल्ट इंटू चार्जेस बाई टी। अब वोल्ट इंटू चार्जेस बाई क्या होता है, बी होता है। और पी क्या है आपका, पी है पावर, और डब्ल्यू क्या है, कार्य। तो पी इक्वल क्या है आपका, शक्ति है। तो आपका पी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सदिश राशि नहीं है, ये ध्यान देना, सदिश राशि नहीं है। देखो बल आघूर्ण की बात करूं तो टार्क्यू है, ठीक है। तो टार्क की अगर मैं बात करूं, टार्क बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं टार्क इक्वल अगर मैं कहूं तो आर और एफ होता है ना, टार्क इक्वल आर इंटू एफ। या वो क्या कहते हैं, जब आप मैग्नेटिक टॉर्क फाइंड करोगे तो उसमें क्या होगा, टार्क इक्वल एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये सभी कहीं ना कहीं, या टॉर्क इक्वल माइनस, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा, ये सभी होते हैं। तो ये सभी क्या है, सदिश राशि है। देखिए संवेग जो है ये भी कहीं ना कहीं आपका, अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, पूरे की पूरा आपका क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, अरे आई मीन आपका क्या है, सदिश है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, सदिश है। देखिए संवेग क्या है आपका, सदिश है ये। और उसके बाद में फोर्स की बात करूं तो एफ इक्वल एम ए, तो ये तो है ही है। तो मतलब ये तीनों तो हो नहीं सकता, यही एक है जो क्या है आपका सदिश राशि नहीं है, टेम्परेचर आपका सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं किनकी विमाएं समान है, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, दाब घनत्व, गुरुत्वीय विभव एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, प्रतिबल एवं विकृति। देखो प्रतिबल विकृति पहले में देख चुके हैं तो ये होगा नहीं, गुरुत्वीय विभव और ऊर्जा ये भी आपका नहीं होगा। तो फिर आपका जो है बचा क्या, आपका बचा है इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिंपल आपका बचा है सी और ये। तो दाब और घनत्व होगा नहीं, तो लास्ट में आपका सी बचेगा, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी बचेगा कैसे, ये भी देख लो, अगर देखना चाहते हो तो देखो सिंपल क्या है, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, ठीक है। बड़े आराम से इत्मीनान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझ लेना। आवेग की जो विमा होती है, ठीक है, आवेग की जो विमा होती है, आई इक्वल होता है एफ इंटू डेल्टा टी, ये होता है आवेग की विमा। और एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल क्या होता है, विमेश होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, और ये क्या होगा, टी होगा। जब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, एम एल टी माइनस वन, क्योंकि ये वन और वन, ठीक है। तो ये आपका आ गया आई। संवेग की बात करूं तो पी इक्वल होता है, क्या होता है, पी इक्वल एम भी होता है ना, अब ये भी हम लोग देखें, पी इक्वल एम भी होता है। और यम का क्या होता है, मास। तो ये आपका मास का क्या होता है, यम होता है। और वेग का क्या होता है, यल टी इनवर्स होता है। तो ये आपका क्या होगा, यम यल टी एम एल टी इनवर्स। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो आपका आवेग और संवेग दोनों क्या है, बराबर, ठीक। या तो आपको ये इतना निकालना आता हो, ठीक है, जो अभी यहाँ पर क्रियाकलाप किया गया, या तो ये सॉल्व करना आता हो और साथ साथ में इन सबका क्या हो, विमीय सूत्र पता हो, या तो ये आता हो। अदरवाइज आप मेरे दोस्त जो मैं पढ़ाया हूं उसको देख लेना। हाँ, अगर उन सब की पीडीएफ या स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होगी तो ले लेना। पीडीएफ की अगर आवश्यकता होगी इन सभी क्वेश्चंस के, सभी सॉल्विंग के, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। वहां पर आप अपना इंक्वायरी डाल देना कि क्या लेना है आपको, इसका पीडीएफ चाहिए, फिजिक्स का, बायो का, या हिस्ट्री का, सभी का सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो देखो पृष्ठ तनाव की अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, तो पृष्ठ तनाव का होता है टी इक्वल होता है एफ अपान एल, और ये अभी अभी पढ़े हो क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और यल का होता है सिंपल एल। जरा इसको कट पिट करो तो क्या बचेगा, यल कट गया, क्या बचा एम टी माइनस टू, तो क्या है आपका एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? वेग प्रवणता की विमा जो है वो किसके समान है? चलिए चेक ही कर लेते हैं वेग प्रवणता का, अगर सूत्र की बात करूं वेग प्रवणता, ठीक है, प्रवणता भी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में देख लिया जा रहा है। ये वेग प्रवणता डी बी अपान दो एक्स, मतलब दो एक्स अपान डो बी अपान दो एक्स। तो बी का क्या होता है, बी का होता है एल टी इनवर्स होता है, एल टी इनवर्स होता है, और इसका क्या होगा आयतन का मतलब आई मीन क्षेत्रफल का, तो इसमें क्या होगा ये आपका एल होगा, सीधी सी आपका क्या होगा एल होगा। यल कट गया, बचा क्या आपका टी इनवर्स, क्या बचा आपका टी इनवर्स। और टी इनवर्स किसके समान होता है? तो टी इनवर्स होता है आपका फ्रीक्वेंसी के समान। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये आपका वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अभी अभी देखे थे ना कि सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है वन अपान, हाँ डायरेक्ट लिख दो क्या फायदा है, म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जरा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या लिख सकते हो वन अपान सी स्क्वायर, कोई मैच है? ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अभी अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना सी इक्वल वन अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो इसी का क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा, और इसको यहाँ पुट कर दिया सिंपल। नेक्स्ट, यदि क्षेत्रफल ए, वेग बी तथा घनत्व दो को मूल मात्रक माने तब बल का विमीय सूत्र क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसा कुछ हम लोग मानते हैं तो देखो अगर ऐसा कुछ है तो एफ इक्वल क्या मानेंगे, एफ इक्वल एम ए, ठीक है कैपिटल। अब एम ए की बात करें तो ये क्या है एम, और ये क्या है ए, तो ये आपका हो गया एम, तो एम ही रहेगा, और एक्सीलरेशन बी अपान टी, बी अपान क्या है टी है। तो ये जो आपका है m इक्वल क्या होता है, m इक्वल होता है दो v, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो दो b लिख सकते हो, और दो v का मतलब ये आपका b अपान टी हो गया, b अपान टी हो गया। अब देखो अब इसको आप लोग लिख सकते हो दो a l अपान b अपान टी, ये आपका हो जाएगा दो a b l अपान टी। ठीक है, तो यह इक्वल हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा दो और a, इसको a और ये आपका b हो गया, तो ये आपका b स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये आपका क्योंकि b इक्वल क्या होगा यल बाई टी होगा, तो सिंपल सी बात है। तो ये आपका अभी भी वहां पर देखे थे ना b इक्वल क्या होता है, b इक्वल होता है यल बाई टी होता है, तो अगर यहाँ पर b रखोगे b स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स दैट f इक्वल क्या होगा, कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा हो तो ए बी स्क्वायर दो, ए बी स्क्वायर दो, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक वाट घंटा बराबर क्या होता है, एक वाट घंटा बराबर आपका क्या होता है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ये क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ अगर 13 ग्राम सेंटीमीटर है तो इसका घनत्व बताना है, 13 ग्राम है भाई, देखो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना 13 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था बट फिर भी, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 13 इंटू 10 टू पावर 3 केजी मीटर क्यूब, ये सिंपल सा आ जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 3, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गैस का नियतांक, गैस का नियतांक आपको क्या करना है याद करना है कि गैस का आपका नियतांक क्या है। तो गैस के नियतांक की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, इसमें सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, पीबी इक्वल क्या होता है पी आर टी होता है, पीबी इक्वल क्या होता है आपका आर टी होता है। अगर आर इक्वल क्या लिख सकते हैं पीबी अपान टी लिख सकते हैं, आर इक्वल क्या लिख सकते हैं पीबी अपान टी, और ये क्या होता है डब्ल्यू अपान टी, ये डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इसको डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का होता है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपान थीटा, ये होता है। इतनी बात समझे। अब ये इसको क्या लिख सकते हो, देखो बहुत आसान होता है, इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो आर इक्वल लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और थीटा इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र क्या है, ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखो ऊष्माधारिता का जो है अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी की बात करूं तो C इक्वल होता है एम एस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपान दो थीटा, और Q चार्ज यम यल स्क्वायर टी माइनस टू अपान के।
इसको अगर इनवर्स में ले जाओ तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और के इनवर्स, ये आपका हो जाएगा मैच दिस। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 किलोग्राम पदार्थ में तुल्य ऊर्जा कितना होगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जो है कर लेना, इसको बताने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने जो है तुल्य मात्रा होगा, तो ये आप लोग कर लेना, ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि आपका नेक्स्ट कौन सा होगा। किग्रा, नाभिकीय पदार्थ का घनत्व कोट कितना होगा। नाभिकीय पदार्थ का घनत्व कोट कितना होगा, तो ये आपका होगा, लेकिन नाभिकीय पदार्थ का घनत्व कोट क्या होता है, 10⁻17 होता है, याद रखना। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से, गलत। पायरोमीटर से, वाष्पदाबी तापमापी द्वारा, या गैस तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है, देखो भैया इससे नहीं नापा जाता, इससे भी नहीं नापा जाता, सिर्फ और सिर्फ पायरोमीटर से मापा जाता है। ये याद रखना कि ये जो है पायरोमीटर जो है वो सूर्य की टेम्परेचर को मापने का कार्य करता है। आवेग का विमेय सूत्र देखो कितना इजी है, ये देखो आवेग इक्वल क्या होगा, आवेग इक्वल होगा बल इंटू समयांतराल, बल इंटू समयांतराल, बड़ा आसान है। अब बल इंटू समयांतराल, बल मतलब क्या है, यफ, और यफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, इंटू इसका क्या होगा, समय का टी होगा, इसको सॉल्व कर दो, एम एल और टी वहां पर -2 है, -2 -1 -1, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। मेरे दोस्त या तो आप फार्मूला याद कर लो भी, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं करोगे तो तब तक काम बनेगा नहीं, ठीक। तो आई होप आप लोग याद कर चुके होंगे। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, जो एक न्यूटन होता है ये कितने डाइन के बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो है, अगर मैं बात करूं तो 1 न्यूटन की बात करूं तो यह इक्वल होता है एम इंटू ये, मीन्स आपका ये 1000 इंटू 100 और 3 2 5, मतलब ये आपका होगा 10⁵ ठीक। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। ये बहुत आसान से मात्रक का फार्मूला है, सीधा सीधा आप लोगों का ये मात्रक दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों वाली है, 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया गया। जी इक्वल क्या है, वो एफ इक्वल क्या होता है, जी इक्वल m1 m2 r स्क्वायर, तो ये वहां से पूछ लिया गया, तो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना। ये आपका जो है ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। एसआई पद्धति में सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। भौतिक राशि में ये आप लोग जो है ना, अगर 11th क्लास का NCERT होगा बुक, तो इसका सेकंड पेज ओपन कर लेना, फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज, या किसी के पास अगर प्रदीप होगा तो उसको देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जानते हैं इसमें क्या है, ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्या होता है, एन इक्वल होता है 1/u इंटू वी होता है, तो ये आपका होता है एन प्रोपोर्शनल 1/u, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखो अभी अभी मैं व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, मूल मात्रक बताया था ना, तो इसमें से कौन मात्रक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। देखो आवेग तो है, प्लांक नियतांक भी है, गुरुत्वाकर्षण है, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, विद्युत धारा जो है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, एक द्रव अथवा गैस में गतिमान पिंड पर अगले तथा पिछले किनारे पर दबाव में अंतर के कारण लगने वाले बल का मान कुछ इतना है। ये कह रहा है कि कोई भी गैस का गतिमान पिंड है, उसके अगले और पिछले किनारे पर दबाव में जो थोड़ा सा अंतर होता है, उसके कारण जो फोर्स है वो कुछ इतना है, जहां पर अल्फा बीटा गामा स्थिरांक है, बट बी जो है वो विमाहीन है, और जो आपका दो दिया है वो घनत्व है, बी आपका प्रवाह गति तथा ये आपका प्रवाह के लंबवत दिशा में अधिकतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। अतः तो क्या होगा इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका वैल्यू जो होगा, अगर मैं वैसे नार्मली आपको बताऊं तो ये आपका जो है ऑप्शन, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफ इक्वल आपको दिया है बी रो अल्फा और बी बीटा और ए गामा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसका आगे देखो, एफ का क्या होता है, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू इक्वल बी एम एल
-3 अल्फा, ठीक है, ये आपका 2 का होता है। फिर v का अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, यल टी इनवर्स, और ये आपका बीटा होता है, और ये आपका ये तो आपका सीधा सीधा यल टू गामा। ओके, अब इन सभी को अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये तो आपका यम यल टी -2, और ये आपका हो जाएगा यम अल्फा यल -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और टी माइनस बीटा। ओके, अब अगर दोनों पक्षों की हम तुलना करें, अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो हमारे पास आएगा अल्फा इक्वल 1 और बीटा इक्वल 2। अगर ऐसा कुछ आए तो इसी पे क्या कर दो, पुट कर दो। ये आपका जो इक्वेशन होगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल 1, इसी पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 2 गामा इक्वल 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 गामा गामा 3 3 1 1 1 तो ये आपका गामा इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, गामा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अल्फा इक्वल 1, बीटा इक्वल 2 और गामा इक्वल 1 आ गया। मीन्स दैट ऑप्शन आपका ये क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ये ए बी सी, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। आपको क्या करना है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो, पृष्ठ तनाव का अगर विमीय सूत्र की मैं बात करूँ तो इसमें जो है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है टेंशन, तो अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन की तो ये आपका होता है एफ अपान एल। ठीक है, एफ अपान एल होता है, और एफ का जानते हो मेरे मित्र यम यल टी माइनस, मैं इतनी बार साल करवा चुका हूँ, आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। तो अब देखो ये कट गया, बचा क्या आपका, आपका बचा यम टी -2 है आपका सी। ठीक है, बहुत बढ़िया है अगर आप लोगों को फार्मूला आता है तो। ये आपका क्या है, वंडरवाल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, वंडरवाल इक्वेशन है। तो इसका जो होगा वो आपका होगा 10 सेंटीमीटर 4 होगा। ठीक है, इसके इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाओगे तो पी इक्वल होता है ए अपान बी स्क्वायर जो मात्रक होता है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा ये अपान सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका क्या है डाइन है, और ये आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ए को ट्रांसफर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है यहाँ पर आपका, सॉरी ये आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये 2 3 जा 6 होना चाहिए, और ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 4 2 6, तो मतलब ए डाइन और 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब 2 और 6 4 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर पावर 4। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है वंडरवाल गैस समीकरण का नियतांक। वही जो है वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मतलब उसी से रिलेटेड है। तो इसमें जो है इसको सॉल्व कर लेना, कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, पी इक्वल क्या करना है, ए अपान बी स्क्वायर करना है। ठीक है, पी इक्वल क्या करना है, ए अपान बी स्क्वायर करना है। इससे क्या करना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, आपको मैचिंग करना है। अरे बहुत मतलब बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो, शक्ति पावर्स का मात्रक क्या होता है, पावर्स का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो मतलब ए इक्वल क्या हो गया 4। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 4। तो बी इक्वल आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका सी है, सी मतलब क्या है आपका सेकंड, और ये टेस्ला के मतलब 3 है। और आपका डी आपका वैसे भी हो जाएगा 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसकी बीमारी क्या है, समान है। तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कई बार इसको हम लोग कर चुके हैं। जाकर के उस टेबल में देख लेना कि इसमें किसकी बीमारी क्या है, समान है। ठीक है, और नहीं तो कहो तो मैं सॉल्व कर दूं भाई, अगर आप लोगों को जो है ज्यादा तकल्लुफ हो तो इसमें सॉल्व कर दिया जाए। वैसे अगर मैं बता दूं तो इसमें आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये आपका बी क्या है, वो आपका राइट आंसर होगा। बट अगर एक बार देखना चाहते हो देख सकते हो, कार्य कार्य की बीमा। पहली बात तो कार्य की बीमा की अगर मैं बात करूं तो कार्य होता क्या है, बल और विस्थापन होता है। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए कि कार्य का
सूत्र क्या होता है, तो बल क्या होता है, यम यल टी माइनस टू, ये सूत्र हम लोगों को पता है, और ये होता है यल। अब क्या करना है, अब इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना मंत्र पढ़ना है, क्या करना है, यम यल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। ठीक, पहला तो आपका ये आ गया, बस यही काम करो बलयुग्म का, ठीक है, यही काम करो बलयुग्म या बल आघूर्ण का। टाउ इक्वल होता है एफ इंटू एल, मतलब वो डिस्टेंस होता है ना, तो ये आपका एफ यम यल टी माइनस टू इंटू ये आपका यल हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो, यम यल स्क्वायर टी माइनस टू, तो आपका दोनों के दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये कार्य और बलयुग्म जो है टार्क जो है वो दोनों क्या है आपके सेम है, दोनों की विमाएं क्या है, सेम है। या तो आपको ये निकालना आता हो और या तो आप वो पीडीएफ देख लो जो मैं अभी अभी आपको बताया हूँ। ठीक, अगर आपको चाहिए तो कुछ मत करना, सेम नंबर पर 96 28 93 48 43, मेरे दोस्त मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आप लोगों का प्री निकल जाए, क्योंकि अगर प्री निकलेगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी बहुत प्रिपरेशन किए ना तो आप लोगों का मेंस आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और मेंस के लिए चिंता मत करो, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए बड़ा बढ़िया कैप्सूल तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 मीटर तुल्य है। 1 मीटर तुल्य आपका क्या, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है बहू। ठीक है, ये याद रखना, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है एक तुल्य, 1 मीटर तुल्य का जो है ये फार्मूला होता है। ठीक, ये ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपका, राइट आंसर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो देखो 1 नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की अगर बात करूं 10 टू पावर माइनस 9 मीटर है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 2 7 होता है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बी, बी क्या है आपका राइट आंसर। यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान आर की विमा क्या होगी। देखो कितना मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में, यल अपान आर है। ठीक है, यल अपान आर है। यल का सूत्र क्या होता है, यल आपका होता है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ओके, ये आपका नीचे यम एल स्क्वायर टी पावर 3 ए माइनस टू, तो इसको सबको सॉल्व करके देखो क्या बचा, ये कट गया, ये एक बचेगा ना, इसका एक बचेगा, ये कट गया, मतलब टी केवल, आई थिंक केवल टी बचेगा ना, 3 2 1, हाँ, तो टी मतलब आपका बचा क्या, m0 l0 और टी केवल यही एक बचा है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में ऊर्जा की इकाई कौन है, ये बहुत मतलब कौन नहीं है, तो देखो आपका अगर मैं बात करूं कि इसमें ऊर्जा, तो गीगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट जो है ये भी है, फैराड ए भी एनर्जी का है, हेनरी ए भी एनर्जी का है, यही है, ये आपके नहीं हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, यंग मॉडुलस और प्लांक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये कितना आसान है, अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करूं तो ये किसको नहीं पता होगा कि आपका ये क्या होता है, ये आपका ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसको नहीं पता होगा, बहुत आसान है। तो सी आपका क्या हो गया, सी फर्स्ट हो गया, और फिर इन दोनों में देख लो, तो यंग मॉडुलस जो होगा आपका, यंग यंग मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये दूसरा हो गया, बचा क्या, बी बचा, बी आपका तीसरा हो गया, तो 2 3 1 है, ये आपका सी है। ठीक है, मैचिंग सबसे आसान होता है, कोई एक दो मिल जाए ना तो आपका मैचिंग का काम बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी मैचिंग करना है। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, कार्य करने की दर और वेग में परिवर्तन की दर, ये करना है। देखो अगर कोणीय संवेग परिवर्तन करना, तो कोणीय संवेग परिवर्तन जो होता है वो किससे होता है, बल आघूर्ण से होता है, तो ये का क्या हो गया, 4 हो गया, ए का क्या हो गया आपका 4 हो गया। उसके बाद में रेखीय संवेग की बात करूं तो रेखीय संवेग जो होता है वो कहीं ना कहीं बल से होता है, तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बी का आपका क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में फिर रेट ऑफ डूइंग, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, आपका ये शक्ति होता है। ठीक है, पावर होता है। सी का आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और डी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका जो ऑप्शन होगा 4 3 2 1, इसमें से आपका जो है ऑप्शन, तेरी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, कोई नहीं भाई। ठीक है, इसमें आप लोग देख लेना दोस्त। ठीक है, ए इक्वल 4 दिया गया, बी 3 दिया है, सी है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, एंट्रोपी की विमा क्या होती है। एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो इसकी विमा
क्या होती है। तो देखो एंट्रोपी की मैं बात करूँ तो ये है आपका ds इक्वल क्या होगा, dq अपान टी, dq अपान टी होगा। तो ये आपका dq, क्यू चार्ज क्या होता है, चार्ज m l 2t माइनस 2, ये हम लोगों को एकदम मतलब रट लेना चाहिए बड़े अच्छे से, इसको एकदम याद कर लो दोस्त, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े बढ़िया बनेंगे। बस इसको इनवर्स में लेकर के चले जाओ, m l स्क्वायर टी माइनस 2 और ये हो जाएगा थीटा इनवर्स, ठीक है। कोई है इसमें m 2 2 t 3 2 t, ये आपका b, ठीक है, ये आपका बी क्या होगा, राइट आंसर्स होगा, बी आपका क्या होगा, राइट आंसर्स होगा। मरोड़ी दृढ़ता, टॉर्जनल रिगिडिटी, इसका अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला पूछूं तो क्या होगा, तो इसकी अगर मैं बात करूं टीआर की, टॉर्जनल रिगिडिटी, तो ये इसका होता है बल इंटू डिस्टेंस। अब बल देखो हम लोग जानते हैं यम यल टी माइनस 2 जानते हैं, और डिस्टेंस यल हो गया, ठीक है, मतलब लेंथ हो गया ना, यल हो गया, डिस्टेंस जो है वो क्या है यहाँ पर यल ले लिया गया, तो ये आपका क्या हो गया यम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। कोई इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। कितना टाइम लगता है, अगर आप लोग खुद सोचो फील करो इसमें कितना टाइम लगता है, अगर हम लोगों को सूत्र पता हो ना तो कितने टाइम लगते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखिए फार्मूला पुट के चले आए। प्लांक का नियतांक का वह सही मात्रक होता है जो निम्न प्रकार, देखो प्लांक का नियतांक की अगर मैं बात करूं तो प्लांक के नियतांक का जो होता है वो होता है E इक्वल एच इंटू वी, एच इंटू वी होता है। तो इसमें बल गुणे दूरी गुणे समय आता है, ठीक है, ध्यान देने, इसमें बल गुणे दूरी गुणे समय आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऊष्मा की चालकता, ये अभी हम लोग वैसे कर चुके हैं कि ऊष्मा की चालकता क्या होता है, वही होता है ना Q इक्वल क्या है, अभी अभी सॉल्व किए थे के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये टी अपान एल है, ठीक है, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले किए थे। तो के का जो मतलब वो होता है बीमा, ठीक है, ऊष्मा की चालकता की के बीमा जो होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एल अपान एल होता है एल स्क्वायर और ये आपका टी और थीटा। तो इन सभी को कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे तो आपका यम एल टी माइनस 3 टी थीटा इनवर्स हो जाएगा, ओके। ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें भी क्या करना है आपको, मैचिंग करना है, बहुत आसान क्वेश्चन। अमीटर, अमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, अमीटर देखो धारा से होता है, अमीटर क्या होता है, धारा से होता है, मतलब एक अगर देखा जाए तो ये आपका क्या 3 है। हाइग्रोमीटर्स, हाइग्रोमीटर्स जो है ये आपेक्षिक आर्द्रता होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी की बात करता है, तो ये आपका चौथा हो गया। बैरोमीटर्स, बैरोमीटर्स का यूज क्या होता है, बैरोमीटर्स कहीं ना कहीं प्रेशर्स में काम देता है, तो ये आपका 1 हो गया, और लास्ट में ये क्या है, ये आपका सेकंड हो गया। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ये आपका 11th क्लास एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है, 11th क्लास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से उठा करके बुक देख लो मेरे दोस्त, ये वहीं का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का बुक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र है या ऐसा कोई है जो फिजिक्स का मतलब तैयारी करना चाहते हैं, जो भी महानुभाव हैं, तो कृपया उन लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो थोड़ा सा आप लोग जो है अप्रोच करिएगा, ताकि हमको भी थोड़ी सी मोटिवेशंस मिले, ठीक है, बनाने की मोटिवेशंस मिले, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा मोटिवेशंस मिले। सो आगे देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी है, सीधा सीधा एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी 11th क्लास का है, ठीक है, 11th क्लास का ये एनसीईआरटी है। जाकर के अगर उसको देखोगे, एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं रिसेंटली याद है, लेकिन आप लोगों का जो लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है, मुक्त दोलन के पहले में आपका ये दिया गया, वहां पर 2 दिया गया है, एक गुरुत्वाकर्षण का दिया गया और एक ये आपका ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, मैं बताऊं इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो मेरे दोस्त, ये आएगा पक्का, मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं कि इसका जो है विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखो इसको क्या करोगे, सिंपल वैसे बुक में चले जाओगे, देख लोगे, वहां पर आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको टी अपान एम दिया गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ इतने की, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें, रूट टी अपान एम बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एम एल टी माइनस 2 अपान एम, तो आपका ये हो जाएगा एम एल इनवर्स, ओके। अब ये है आपका, इसी को अगर हम एलएचएस की साइड से देखें तो एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा, एलएचएस ये जो आपका है
ये आपका, ये तो आपका RHS था, ये आपका क्या था RHS था, ये आपका RHS था। LHS की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रूट L स्क्वायर T-2 इक्वल एल टी इनवर्स होगा। तो विमीय सूत्र से सत्य है, जो ये चीजें हैं वो क्या है, एकदम सत्य है, यानी ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, वंडरवॉल्स रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इसका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर सी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी का वह मात्रक जो व्यक्त करती है। फर्मी भाई क्या व्यक्त करता है? फर्मी देखो, फर्मी जो है लंबाई का मात्रक है, यह नाभिकीय त्रिज्या मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्मी जो है ये किसका मतलब मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है, किसका है, लंबाई का मात्रक है, लंबाई का ये क्या है, मात्रक, ठीक है, ये क्या है, लंबाई का मात्रक है। और इसका यूज कहां पर होता है, इसका नाभिकीय त्रिज्या मापने का, ठीक है, इसका नाभिकीय नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो वन फार्मी, ठीक है, वन फार्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर्स, ये आपका होता है वन फार्मी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, वन फार्मी होता है, ठीक है, ये आपका जो है वन फार्मी होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अच्छा हाँ, लंबाई का मात्रक होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवेग की विमा समान होती है, बहुत सही क्वेश्चंस, क्या अभी अभी हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करें या जो है स्किप कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी अभी हम लोग सॉल्व किए थे कि आवेग का जो है, आवेग किसके समान है, तो आवेग आपका कार्य और वेग के समान होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्त अभी अभी हम लोग सूत्र पुट करके सॉल्व किए थे ना कि आवेग का क्या होता है, आवेग का अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा गया है, ठीक है, कार्य विस्थापन। तो ये आपका यम यल और T-2 इंटू टी होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, टी आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यम एल टी इनवर्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा। और उसके बाद में कार्य अपान वेग की बात करूं, कार्य अपान वेग, कार्य अपान वेग, तो ये आपका हो जाएगा यम एल टू T-2 अपान एल टी इनवर्स 1 1 2, तो ये आपका प्लस माइनस दिस, तो ये आपका यम एल टू T1, देखो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए ना, तो ये आपका ऑप्शन सी क्या है, वो है राइट आंसर, ठीक है। फार्मी का मात्रक वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ओ वाह गुड, टीसीएस 2000, टीसीएस 2000, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ये आपका है मजेदार क्वेश्चन, एसआई पद्धति में सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मात्रक है, पहचानो भाई, आर का मात्रक इसमें पहचान लो अगर पहचान सकते हो, हालांकि वैसे इसमें होगा आपका जूल, ठीक है, जूल आपका होगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल होगा, ठीक है। ये पीबी इक्वल क्या होता है, एन आर टी, ये भी एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक होता है पीबी अपान एन टी, ठीक है, ये आपका। तो इसको नेक्स्ट है प्रत्यास्थता यंग गुणांक, यंग मॉडुलस का अगर विमीय सूत्र हम लोग को निकालना हो तो यंग मॉडुलस, तो सबसे पहले यंग मॉडुलस देखो, यंग मॉडुलस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सूत्र होता है y इक्वल होता है एफ अपान ए इंटू यल और दो एल, ये लिख सकते हैं। जरा मेरे को बताइए भैया ये एफ क्या होता है, यम यल T-2, और आयतन का क्या होता है, यल स्क्वायर होता है, 2 -1, मतलब एम एल इनवर्स T-2, कोई मैच है, जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट, ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यदि किसी पदार्थ के लिए के ताप संचालकता गुणांक हो, सी विशिष्ट ऊष्मा हो तथा दो आपका घनत्व हो, तो आपका के अपान रो सी का विमा होगा, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका जो है क्या होगा या कैसे होगा, काफी लॉन्ग सॉल्विंग है ये आपका, वैसे आंसर आपका ये होगा L2T-1, अगर ये आपको फार्मूला याद है तो ये काफी लॉन्ग सॉल्विंग होंगी, ठीक है।
तो ये आपका है। हालांकि इसमें अगर कहो तो इसको सॉल्व कर दिया जाए, चलो देख लें। क्यू इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल के ई, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगेगा, थीटा वन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टी और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो ये के इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, और ये आपका हो जाएगा ये, और ये थीटा वन माइनस थीटा टू टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें बेसिक, सी इक्वल क्या है, क्यू अपन एम डेल्टा टी, ठीक है। और दो इक्वल क्या होता है, दो इक्वल होता है एम अपान वी होता है, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा अभी यूज करेंगे आगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्यू अपान डी और एम दिया है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा के अपान दो सी इक्वल क्यू डी अपान, ये आपका हो जाएगा ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपान पी, और ये हो जाएगा आपका पी का वैल्यू यम अपान बी, और सी का वैल्यू हो जाएगा क्यू यम डेल्टा टी, ठीक। हालांकि ये एकेडमिक में सॉल्व करवाया जाता है, जब ड्राइव करवाया जाता है तब। अब इस इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, इसको इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद में आपका आएगा के अपान पी सी, ठीक है। वैसे मेरे दोस्त सूत्र याद कर लेना, वो सबसे आसान होगा, क्योंकि इतना टाइम वहां पर होगा नहीं कि आप लोग वहां पर बैठ करके सॉल्व करोगे। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है डी बी, तो डी बी और डेल्टा टी अपान ए, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं रहता है जितना यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पर के और के अपान पी सी है, तो इसमें अगर देखा जाए तो डी बी, ये आपका बीमा अगर देखें तो यल यल क्यूब, और ये थीटा सेम एज सेम नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू थीटा इंटू टी, ठीक है। अब इन सभी को सॉल्व को, यल 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 क्यूब दो चार दो, और थीटा थीटा एल टी, यानी ये आपका यहाँ पर चार हो गया, और चार से दो को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, दो आएगा, और यहाँ पर थीटा थीटा कट गया और टी ऊपर जाएगा, तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा यल स्क्वायर टी होगा। तो ये आपका यही बी ऑप्शन हो गया, ठीक। ओह, बड़ा ही उम्दा और मजेदार क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस आया हुआ है। इसका एसआई पद्धति में आपको जो है ये इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, यू लैम्डा। देखो इसको क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। ये आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होगा, इसका जो इकाई होता है ये होता है जो है एक फार्मूला है, ठीक है। अगर चाहो तो यू लैम्डा इक्वल एच सी अपान लैम्डा पावर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना, इसका मात्रक जो है, इसका इकाई अगर देखो, ठीक है, इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होगा जूल सेकेंड इनटू मीटर पर सेकेंड अपान मीटर क्यूब। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो सेकंड सेकंड क्या हो गया, कट गया, मीटर क्यूब का मतलब क्या है, स्क्वायर बचा, यानी जूल, और ये ऊपर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर, सॉरी यहाँ फाइव है ना, वो सॉरी 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 फाइव होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तीन एक चार और पाँच और एक चार, तो ये जूल पर मीटर पावर फोर। ओ कोई है, जूल पर मीटर पावर फोर, पर मीटर पावर फोर, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव, तो आंसर निगेटिव में आएगा। नेक्स्ट देखो, ये इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किए थे ना, इसी से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। तो ये आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है इसमें इन्होंने कहा है ई, इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के लिए विमेय सूत्र याद कीजिए, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है तो याद कर ही लेंगे। आपको दिया गया है ई स्क्वायर अपान टू एप्सिलॉन नॉट माइनस एच सी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा कूलाम बटे न्यूटन, कूलाम बटे न्यूटन, तो ये कूलाम का स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू जूल सेकेंड इंटू मीटर
पर सेकंड। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, या उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो। लेकिन मेरे दोस्त ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना, अगर आपको इस टॉपिक से मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीटली देख लेना, ठीक है, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक देख लेना, ठीक है। अब देखो कूलाम इसका हो गया, अब इसमें कुछ कुछ कट गया, देखिए ये कट गया और कुछ बचा, तो आपका बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान जूल मीटर, ठीक है। तो इन सभी को सॉल्व करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर जूल का क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, तो ये भी हम इसको चेंज कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका ये आपका 1 आ गया भाई, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया जो भी राशि हमारे पास ये सब क्या है, जीरो है, मतलब रियल, ये आपका भी आपका क्या हो गया, राइट आंसर से 1 आ गया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, ठीक है। इसमें वही है कि यदि एफ इक्वल, ये आपका 2005 में पूछा गया है पीजीटी में, एफ इक्वल इतना है, एल इक्वल इतना है, टी इक्वल इतना है, तो क्या वैल्यू होगा। तो हम लोगों को पहले ही पता है एफ इक्वल क्या होता है, एम ए होता है, तो ये इक्वल क्या होता है, एफ अपान ए होता है, ठीक है। तो ये आपका एफ और यल टी माइनस 2 होता है, तो इसको ऊपर ले चले जाओ, तो एफ यल इनवर्स टी 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अब बात करते हैं गुणवत्ता कारक की बीमा, गुणवत्ता कारक की बीमा की बात करते हैं। गुणवत्ता कारक के मतलब क्वालिटी फैक्टर्स, ये है मजेदार। क्यू इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल होता है डब ओमेगा एल अपान आर। तो यल अपान आर की बीमा क्या होती है, टी होती है, और ओमेगा क्या क्या होता है, टी इनवर्स होता है। तो मतलब इसको लिख क्या सकते हो, ओमेगा आर जो होता है, ओमेगा आर इक्वल ये इसका जो होता है, ये होता है टी वैल्यू, और ओमेगा क्या होता है, टी इनवर्स होता है, ठीक है, ये यल होगा, सॉरी यल अपान। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो यल इनवर्स और टी, यल इनवर्स टी। तो अगर यल, ये टी है ना, ये टी हो, ये आप लोग जो है क्यू इक्वल लिख सकते हो, ओमेगा का होता है टी इनवर्स और रियल अपान इसका होता है टी। तो क्यू इक्वल आप लोग लिख सकते हो टी इनवर्स, और टी का मतलब क्या, 1 1 प्लस 1 माइनस 1 0, टी 0। ओके, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा की विमीय सूत्र की बात करते हैं कि प्रतिबाधा का विमीय सूत्र क्या है, इम्पेडियंस। तो देखो जेड इक्वल होगा बी अपान आई, जेड इक्वल क्या होगा, बी अपान आई होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ प्रतिरोधकता की बीमा की, तो ये सीधा सीधा आपका क्या होगा, ये तो जानते हो एम यल टी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एम यल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो जाकर के उस पीडीएफ में उसका सूत्र याद कर लेना, सारे सूत्र याद कर लेना, ठीक है। इसकी बीमा समान है, देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा गया जो हम लोग इसमें कर चुके हैं। तो ये आपका बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो बल आघूर्ण कार्य के इक्वल क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, और एफ आपका क्या होता है, एफ और डी की बात करूँ तो एम यल स्क्वायर टी माइनस 2, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं बहुत। और ये इक्वल होता है एम जी एच होता है स्थितिज ऊर्जा का, तो यम आपका जो है वो सीधा सीधा रहेगा यम, और जी हो जाएगा यल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये अब दोनों का क्या होगा, सेम एज सेम होगा। किसका बीमा समान होगा, फिर वही क्वेश्चन है आपका, कार्य तथा बल का, शक्ति कोणीय संवेग, दाब तथा प्रत्यास्थ स्थान, या आपका 50 वर्ष रंग दहेज। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि पी इक्वल क्या होता है, अगर मैं पावर की बात करूँ तो पी इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी होता है। और इसका अगर मैं बात करूँ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, टी का तो टी रहेगा, और ये आपका एम यल स्क्वायर टी माइनस 3 आ जाएगा। और कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आर इंटू टी। इसको सॉल्व करोगे तो एम यल टू टी माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है
सी क्या है, आपका ये मैच नहीं हो रहा है, वो क्या है क्वेश्चन, अच्छा समान नहीं है, ये आपका क्या समान नहीं है, तो आपका ये क्या है सी राइट आंसर है। ठीक है, वही मैं सोचूं कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है सी क्या है राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। मोमेंटम इंटू एनर्जी अपॉन फोर्स, मोमेंटम इंटू एनर्जी अपॉन फोर्स का विमीय समीकरण क्या होगा। अब देखो इसमें आपको संवेग का फॉर्मूला आना चाहिए, चलो ठीक है यहीं पर मैं पुट कर रहा हूँ यम इंटू ई अपॉन एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम का होता है एम एल टी माइनस वन इंटू ई का क्या होता है, ई का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एफ का तो जानते हो एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। तो वो कितने कटे कितने बचे, एम एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एम कट गया, वन बचा एम। ठीक है, क्योंकि दो तीन है तो एक कट जाएगा, दो कट जाएंगे एक बचेगा। ठीक है, ओके एम हो गया। इसके बाद में फिर एल, एक दो तीन, ये तीन है मतलब दो एक तीन, और तीन से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा वन आएगा, क्योंकि ये यल और यल यल क्यूब और यहाँ पर वन है तो ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंगल एल। और सिंगल यल या एक मिनट, एक दो और एक तीन है तो ये एल एल क्यूब है, और ये जाएगा माइनस वन, एल टू आएगा। ठीक है, यल टू आ जाएगा। ठीक है, टी कितना है माइनस वन माइनस, तो ये माइनस थ्री और जो है ये टू आएगा प्लस टू, तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, मतलब इसमें से कोई है मैच, सी, सी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है समीकरण y डॉट ए और x डॉट बी दोनों इक्वल है, x इक्वल इतना अगर है यंग प्रत्यास्था गुणांक और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ, b एक विमाहीन राशि है, तो x का विमीय समीकरण होगा, x का जो है वो विमीय समीकरण क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्त, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है आपको दिया है x इक्वल वाई डॉट ए अपॉन बी, तो y इक्वल होता है प्रतिबल अपान विकृति, प्रतिबल अपान विकृति, जिसका सूत्र होता है F अपान ए इंटू ए अपान एल इंटू बी इक्वल क्या होगा x होगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करो तो x इक्वल क्या आ जाएगा एफ एल आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये सभी कट जाएंगे, बचेगा क्या एफ एल अपान, ठीक है एफ एल अपान एल वी। ठीक है, तो एफ क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और यल आपका क्या होता है यल होता है, और ये नीचे आपका यल कुछ कटा पिटा, ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या सेम एज सेम बचेगा, यानी आपका यम यल टी माइनस टू, यही आपका जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो शक्ति का, अब देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई। पी इक्वल क्या होता है, पी इक्वल होता है डब्ल्यू अपान टी, डब्ल्यू अपान टी होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ इंटू डी अपान टी होता है। एफ क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और डी क्या होता है आपका एल होता है डिस्टेंस, और टी आपका क्या होता है समय होता है, कैपिटल टी होता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा प्लस वन, आई मीन माइनस वन होगा, तो माइनस वन का मतलब टी माइनस टू होगा। ठीक है, टी एक है और यहाँ दो है ना, तीन होगा ना, होना चाहिए तीन, तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू थ्री, तो ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपको दिया है ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं, इसमें आपको सिंपल क्या बताना था कि अगर यदि ईटा इक्वल इतना है जहां बी वेग ए क्षेत्रफल और टी समय, तो बताइए निम्न में से क्या सत्य है, इनमें से सत्य क्या है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो पहला आपका जो दिया गया है वो ए डी बी अपान डी टी है, और ए डी बी अपान डी टी बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है एल क्यूब टी टू, ये होता है। ठीक है, और डी टी अपान डी बी को अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एल टी स्क्वायर। ठीक है, टी अपान डी टी सॉरी प्लस होगा,
ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ तो इसका होता है dv अपान dt 1 अपान ए, तो 1 अपान ए मतलब यल इनवर्स टी माइनस टू। ओके, यानी इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी क्या है आपके राइट आंसर से। ओके, पी इक्वल ए अपान एक्स, और ये आपको दिया गया है जिसमें क्या है, दिए संबंध p बराबर अगर इतना दिया है जहां p दाब है, x दूरी है, में a अपान b की विमा क्या होगी। ओके, इसमें ये अपान b की विमा पूछा गया है। चलो देखते हैं। तो p इक्वल क्या दिया गया है, p इक्वल आपको दिया गया है a प्लस एक्स अपान बी। ठीक है, तो इसको लिखा क्या जा सकता है, इसको इतना लिख सकते हैं अपान बी और प्लस एक्स अपान बी। ये तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा ही है। अब देखो ए अपान बी की विमा अगर मैं बात करूँ तो ए अपान बी, ए अपान बी बराबर क्या है, हम लोग लिख सकते हैं अपान बी बराबर क्या लिख सकते हैं पी, और पी बराबर क्या होता है एफ अपान ए होता है। ठीक है, और एफ बराबर क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और ए का क्या होता है एल स्क्वायर। ओके, ए अपान बी एम माइनस प्लस एल इनवर्स और टी माइनस टू, बस हो गया खत्म। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन आपका एम एल इनवर्स, देखो भाई एम एल इनवर्स, यही तो है ऑप्शन, ये आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लो, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का ये सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको दिया है x इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर अपान ए, मतलब अगर इसमें देखें तो x इक्वल क्या है a इक्वल एल बराबर ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स अपान टी स्क्वायर बराबर बी। ओके, तो b की विमा क्या हो जाएगी, b की विमा हो जाएगी सीधा सीधा एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ये आपका हो जाएगा b की विमा हो जाएगी, क्योंकि यल बराबर क्या होता है ए की विमा तो हम लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है आपका यल है, और ये दूसरा क्या है एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। यदि यफ ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। यदि पी विकर्ण दाब को सी प्रकाश की चाल को क्यू इकाई क्षेत्रफल पर सेकंड की दर से सतह से टकराने वाली विकर्ण ऊर्जा को व्यक्त करता है, तो गैर शून्य पूर्णांक एक्स वाई तथा जेड के मान क्या होंगे। इस प्रकार पी पावर एक्स, पी पावर वाई और सी पावर जेड एक विमाहीन आकृति है। तो अब बताओ क्या किया जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हम लोग सबसे पहले देखो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों को p पावर एक्स, q पावर वाई और c पावर जेड दिया गया है। ठीक है, जो क्या है पूर्णतया विमाहीन है, इस पे कोई भी विमा नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा देख लो, p पावर q चार्ज c, तो इसको थोड़ा सा देते हैं। ठीक है, p आपका क्या है विकर्ण है, सी आपका क्या है प्रकाश की चाल है, क्यू आपका क्या है इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड की दर से है, तो बस इसी की विमा पुट कर दो यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू पावर एक्स, और ये हो जाएगा यल टी इनवर्स अपान वाई, या क्या दिया है ये आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड, और ये आपका एम एल, ये उल्टा हो गया यहाँ पर, चलो कोई नहीं इधर y लिख देंगे, क्या बात है। ठीक है, ये आपका y हो गया, और इधर तो आपको ये दिया है एम नॉट एल नॉट और टी नॉट, ये आपको दिया है। अब देखो अगर ऐसा है तो विकर्ण जो होता है वो एफ अपान ए होता है, वेग जो होता है एम अपान एस होता है, और ऊर्जा क्या होता है ई अपान ए टी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जो ये है इसको लिख सकते हैं एम एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये चीजें हम लोग जानते हैं बहुत पहले से कि जो विकर्ण दाब है पी है, पी बराबर क्या होता है एफ अपान ए होता है, और बी बराबर क्या होता है एम अपान एस होता है, और विकर्ण जो ऊर्जा है
वो आपका क्या होता है, जो विकर्ण ऊर्जा बराबर ई अपान ए टी, ठीक है, ई अपान ए टी होता है। तो ये आपका यम पावर एक्स प्लस वाई और यल माइनस एक्स प्लस जेड और टी आपका होगा 2x माइनस जेड माइनस 3y, ठीक है, ये आपका होगा। और इसके इक्वल हमारा क्या आएगा, इसके इक्वल वही एम नाट एल नाट टी नाट। भाई देखो तुलना कर लो, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल क्या होगा, जीरो होगा, और माइनस 2x माइनस जेड माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3y और माइनस जेड इक्वल जीरो। देखो x अगर देखा जाए तो माइनस वाई होगा, ठीक है, अगर x को इधर जेड इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ओके, और ये x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस वाई पुट करोगे तो आपका x इक्वल 1 आएगा, और y इक्वल माइनस 1 आएगा, और z इक्वल 1 आएगा। ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो एसआई का मूल मात्रक नहीं है। तो देखो शक्ति, शक्ति की मैं बात करूं तो शक्ति अगर इसमें देखा जाए तो एम्पियर है, कैंडेला है, न्यूटन है, केल्विन है, ठीक है। तो इसमें बी आपका क्या है, राइट आंसर से आपका बी आपका जो है इसमें आपका क्या है, एसआई मूल मात्रक नहीं है, ओके ओके, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन आपका एसआई मूल मात्रक नहीं है, बाकी सभी। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो फाइव बी इक्वल क्या होता है, बी इंटू ए होता है, ठीक है, फाइव बी, ये तो वेबर होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सीधे सीधे आपका वेबर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लक्स होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स, ये आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ओके। इसकी अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20, यम नाट स्थिर द्रव्यमान के कण, ठीक है, यम नाट स्थिर द्रव्यमान के एक कण के लिए अपेक्षिक संवेग रो तथा ऊर्जा ई के मध्य सह संबंध सूत्र है, कौन कौन सा है, चलो देखते हैं। ई स्क्वायर इक्वल आपको दिया है सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस यम नाट इक्वल सी पी सी रो यम नाट सी स्क्वायर। तो इसको चलो देखते हैं, इसमें से कोई एक ले लें, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हाँ, इसके लिए ई स्क्वायर की विमा और फिर इन सभी की विमा अलग अलग निकालनी पड़ेगी। हालांकि ये आपका जो है ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ये स्थिर द्रव्यमान के कण का अपेक्षिक संवेग जो है ना, उसमें फार्मूला आपको दिया है, तो वही फार्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया गया है 5BA का विमेय सूत्र। अब देखो, अब यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, फटाफट सिर्फ और सिर्फ बताते जाओ, टिक करते जाओ, ठीक है। तो ये 5B का चुंबकीय सूत्र क्या होगा, तो 5B का जो चुंबकीय सूत्र होगा वो आपका होगा ऑप्शन ये क्या होगा, यम यल टू टी माइनस टू ए माइनस 1 होगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इन सभी का वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। ये दो आवेशों के बीच का बल एफ इक्वल 1/दिस एंड Q1/Q2, एफ इक्वल ये कूलम्ब्स ला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ठीक है, जब इसको 1/एप्सिलॉन नॉट होता है तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विमा पुट करो और सॉल्व कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा विमेय स्वरूप में असंगत है, वही मतलब असमान है, कौन सा ऐसा है जो क्या है, असमान है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सेम है, इसकी कोई बात नहीं। प्रेशर फोर्स एरिया ये भी क्या है आपके सेम है। वर्क पावर एनर्जी, हाँ तो ये भी सही है। करंट चार्ज वोल्टेज ये क्या है, ये आपके असंगत है, ठीक है, ये आपके क्या है, असंगत है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। जिस राशि की विमेय सूत्र इतना इतना है वह कौन सी राशि है, जो कितना मजेदार है। जिस राशि का विमेय सूत्र जो है एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0 है, तो वो कौन सा होगा। तो इसमें आपका अपवर्तनांक तो होगा नहीं, कोण भी नहीं होगा, विकृति भी नहीं होगा, और ये आपका मतलब आई मीन सभी कहीं ना कहीं बनते तो इसी से है ना, एम नॉट एल मतलब एम पावर 0, ये सब बनते तो सभी कोण मतलब विमेय इसी से है, तो इसी कार्य में ये सभी होगा। डी ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे।
सार्वभौमिक डायमेंशनल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला जो है, तो ये आपका जो होगा, ये आपका अगर बात किया जाए तो ये आपका ये ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसको रट लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी चेक्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कौन सा समीकरण समानता सिद्धांत द्वारा जांच किया जाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा समीकरण है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपका क्या है, समीकरण प्रिंसिपल ऑफ ई इक्वल एम सी स्क्वायर, ये भी चेक किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी ये भी है, न्यूटन मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ये भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज है, सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांक स्थिरांक का मात्रक किस, ये बहुत आसान, मतलब फिर वही क्वेश्चन दे दिया गया, प्लांक स्थिरांक का जो है मात्रक, तो इसमें जूल सेकंड का भी होता है, अर्ध सेकंड का होता है, काल समय का होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है। प्लांक स्थिरांक कौन सी राशियां समान विभव में सूत्र रखती हैं, वाह गुड, ये हम लोग काफी कर चुके हैं, तो इसमें लगभग लगभग हमें तारिक्यू हो गया, प्रेशर हो गया, और ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर्स हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। स्टीफेंस स्थिरांक, स्टीफेंस स्थिरांक विमीय सूत्र क्या होगा स्टीफेंस स्थिरांक का, तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, m1l-2 3-2 और k-4, ये आपका होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दो का फार्मूला लगा करके और इसका भी निकाल लेना, अभी मैंने प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए तो उसको जरूर देख लेना। वोल्ट्समैन की बात करते हैं तो वोल्ट्समैन नियतांक के का सही विमेय सूत्र क्या है, वोल्ट्समैन नियतांक का विमेय सूत्र क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर, ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर। कौन सी राशि इम्पल्स के समान विमीय होती है, इसमें से कौन सी ऐसी राशि है जो इम्पल्स के समान होती है, इम्पल्स विमीय के समान होती है, ये हम लोगों को देखना है। संवेग, फोर्स एंड टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, तो इसमें संवेग और फोर्स ऑफ टाइम मतलब ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर से, दोनों कहीं ना कहीं इम्पल्स के का समान विमीय होता है, ठीक है, इनका विमा क्या होता है, समान होता है। यदि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व जो है एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई 2 है, तो एप्सिलॉन का विमीय सूत्र बताइए, तो विमीय सूत्र अभी अभी एप्सिलॉन का हम लोग फाइंड किए थे ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन दिस दिस, ये हम लोग सॉल्व किए थे, तो एज मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपका जो ऑप्शन ये होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किस नियम को विमीय विधि से जांचा जा सकता है, इसमें से कौन सा ऐसा नियम है जिसको हम विमीय विधि से जांच सकते हैं, तो देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो इनका तो कोई लेना देना है नहीं, इनसे कोई भी लेना देना नहीं, इसका भी कुछ खास नहीं, तो आपका बी क्या है, राइट आंसर, न्यूटन के लॉ को, ठीक है, एफ इक्वल एम, ये ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एफ इक्वल एम एल टी माइनस 2 होता है ना, ये आपका एल होता है, तो ये आपका एम होता है, तो इसको आराम से हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, आम प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, आम प्रेरकत्व एल का विमीय सूत्र होगा, तो मेरे दोस्त या तो इसको याद कर लो या जैसे मतलब इसको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कोणीय संवेग के समान है, ये अभी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, प्लांक होगा, मोमेंट होगा, एक्शन होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, सभी के सभी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, मतलब इसी के समान होंगे, जितना उसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा। चुंबकीय पारगम्यता म्यूनाट का विमीय सूत्र, ये हम लोग अभी सॉल्व किए हैं थोड़ी देर पहले, तो ये आपका 86 से 86 आपका ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 86 है। नेक्स्ट देखो, एंट्रापी, एंट्रापी ये भी तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, एंट्रापी जो है अभी प्रीवियस में हम लोग देखें तो ये भी सॉल्व कर चुके हैं, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। 88 की बात करते हैं, यदि वेग v त्वरण a और दूरी x पर निर्भर करता है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना दोस्तों, मैं अभी सॉल्व करवाया हूँ पीछे ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, अगर कोई इशू होगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तुरंत बताना, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो क्या है, सही नहीं है, तो वर्क एंड टार्क्यू, तो वर्क टार्क्यू ये भी सही है, ये तो सही है आपका। प्रेशर स्ट्रेस मतलब, तो
प्रेशर एम पी एल वन, हाँ सही है, ये भी सही है। पावर एनर्जी, ये भी सही है। सरफेस टेंशन फोर्स, ये गलत है। डी आपका ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये होता है ना सरफेस टेंशन इनटू फोर्स। नेक्स्ट देखो, प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र किसके समान होगा? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका 90s का डी। नेक्स्ट देखो, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का विमीय सूत्र किसके समान है? आए मतलब ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिलेटेड आपका है, जो ये क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये भी क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। ये भी आपका फोर्स होगा, एरिया होगा, मास होगा, एक्सेलरेशन होगा, वॉल्यूम, मास होगा, एनर्जी, लेंथ, मास स्क्वायर, ये सभी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। कौन सा विमीय रूप असंगत होगा? ये तो रिलेटेड आ गया भाई, ई इक्वल पी और ये आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी रिपीट है काफी क्वेश्चन। डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मात्रक होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद कर देना। डाइइलेक्ट्रिक जो है वो हमेशा क्या होता है, विमान रहित होता है, तो ऑप्शन जो है ये आपका डायमेंशनल लेस होता है, बीमा ही मतलब जो है, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका कोई बीमा नहीं है? ये भी अभी अभी हम लोग बात कर चुके थे। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये तो है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका नहीं, ओके। पाइसन रेशियो, ये इसका भी बीमा नहीं है। आपेक्षिक घनत्व, इसका ऑल ऑफ दीज है आपका भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज है, ओके। नेक्स्ट देखो, सांद्रता, ये अभी अभी हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं। ये ईटा इक्वल, तो ईटा इक्वल आपका आएगा, ये आपका होगा ईटा, ईटा इक्वल होगा एम एल इनवर्स, ठीक है। पीछे हम लोग सॉल्व किए ना इसको। ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आवेग और संवेग के बीमा क्या है? समान है, भिन्न है, वन डायमेंशनल लेस है, या नन है? तो देखो, ये अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। देखो, संवेग और आवेग, इन दोनों की बीमा क्या है? समान है, क्योंकि दोनों की क्या थे, बीमा दोनों के समान आए हुए थे और होते हैं। किस राशि के विमीय सूत्र यम एल टी वाई? बहुत मजेदार क्वेश्चन दे दिया भाई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो ये पावर्स का दे दिया, पी इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है, जिसको क्या लिख सकते हो, एफ इंटू डी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यम एल टी टी और ये आपका यम एल हो जाएगा, और ये आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो ये आपका क्या है, ये आपका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इक्वल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका एफ इक्वल एम बी स्क्वायर बाई आर है, तो एफ का विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखो, अगर अब केंद्रीय बल है, एफ इक्वल क्या है आपका, एम बी स्क्वायर अपन आर है, ठीक है। तो इसका अगर देखो, एम का है, एम आपका सिंपल है, बी आपका क्या है, एल टी स्क्वायर, तो ये आपका इसमें से बहुत आसान आपका ए है, क्या है, राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका विमीय सूत्र भिन्न है? स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, या एनर्जी? अगर मैं इसमें बात करूँ तो सिर्फ एनर्जी को छोड़ करके बाकी सभी का क्या है, वैल्यू सेम है, मतलब एनर्जी क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ई क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल F, ये कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि बल F हो, वेग भी हो, लंबाई L हो, घनत्व हो, तो ये भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसका होगा दो v स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, ये आपका था 100 क्वेश्चंस, और बाकी नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आपके कुछ पीवाईक्यू होंगे और कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे दोस्त, इसको जो है सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, विमेय सूत्र जो है उसको जरूर याद करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।